शांति। हम सब सौभाग्यशाली तो क्या, पद्मा पदम भाग्यशाली है जो घर बैठे महारथी भाई बहनों की पालना हमें मिल रही है। यह 21 दिन की भट्ठी हम सब की निर्विघ्न चल रही है और आशा है आगे भी ये सफलता पूर्वक रहेगी। भट्ठी की थीम है प्रकृति के पांचों तत्व, माया के पांचों विकार, तमोगुणी आत्माओं और देश दुनिया को हम निर्विघ्न बनाएं, ये हमारा लक्ष्य है। आज समग्र संसार में इन्हीं की हलचल है। ऐसे हलचल के वातावरण में आत्माएं दुखी, अशांत और चिंतित हो रही हैं। दिन प्रतिदिन सुख, शांति और शक्ति की भिखारी बनती जा रही है। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे परिवेश में बाबा ने हमारा बुद्धि योग अपने साथ जोड़ा है और हमारी छत्र छाया बन करके हमारे लिए खड़ा है। दाता के बच्चे, हम मास्टर दाता हैं। ऐसे वातावरण में हमारा परम कर्तव्य है शिव बाबा से शक्ति लेकर अन्य आत्माओं को सुख, शांति, शक्ति का प्रकाश दें। परंतु किसी को कुछ देने के लिए पहले खुद को सशक्त बनाना आवश्यक है। खुद को भरपूर करना जरूरी है और वो तभी हो सकता है जब हम अपने आत्म स्वरूप में टिककर बाबा की याद में एकाग्रचित हो जाएं। ये बहुत ऊंची अवस्था है और इसी ऊंची अवस्था में ही हम दूसरों को कुछ दे सकते हैं। तो आज हम ये योग का प्रयोग करेंगे और उसके लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक शरीर की एकाग्रता, दूसरा हमारे नेत्र खुले हुए हों। तो जैसे एक एकाग्रता के बहुत महत्व है इस राजयोग में, पर मन की एकाग्रता से हम बाबा से मिलन कर सकते हैं। पर मन की एकाग्रता चाहिए तो उसके लिए पहले हमें शरीर से एकाग्र होना बहुत जरूरी है। कि जैसे हम जब योग में बैठते हैं तो कहीं शरीर में हलचल 10-15 मिनट तक होती है। ये अगर हम ध्यान दें तो हमें पता चलता है एक प्रकार से वो माया होती है, लेकिन वो 10-15 मिनट में कहीं ना कहीं हलचल पैदा हुई और उसके हलचल में हम भी हिल जाते हैं तो अंत तक हिलते रहते हैं। तो इसीलिए वो 10-15 मिनट हम जब अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते जाते हैं तो जहां हलचल पैदा होगी वहीं मन तुरंत जाता है। तुरंत मन को हम समझाएं, हे मन, तुझे बाबा के पास चलना है, बाबा से शक्ति भर के अनेक आत्माओं को शक्ति देना है। ये भी शांत हो जाएगा। देखेंगे 10-15 मिनट में हलचल पैदा होगी, लेकिन उसके बाद इतना शांत हो जाता है शरीर कि 1 घंटे के बाद ऐसा महसूस होगा
कि शरीर हिल नहीं रहा, उसको हमें हिलाना पड़ता है। लेकिन वो 10 मिनट में अगर हम उसके अधीन हो जाते हैं तो हमें अंत तक हिलाता रहता है। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि योग के लिए मन की एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है और उसके लिए हमें अपने शरीर को एकाग्र करने पर ध्यान देना है शुरू में। और दूसरा, आंखें हमारी खुली हुई हो। कई लोग कहते हैं कि आंखें हम बंद करते तो मेरी अच्छी एकाग्रता होती है, परंतु ऐसा नहीं है। उसका बहुत सारे महत्व है आंखें खोलने का। लेकिन इस समय योग में मैं कुछ एक बात बताना चाहती हूँ कि जब हम योग में आंखें खोल के रखते हैं तो योग की कमेंट्री जब हम सुनते, पीछे समय जो संकल्प मिलता है, तो सुनते ही तुरंत हमारा मन वो चित्र देखता है, चित्र ढूंढ के, और बुद्धि उसी के पीछे उस चित्र को देखने लगती है। अब जो मुझे कमेंट्री करा रहा है, पीछे से मुझे जो कमेंट्री मिल रही है, जो दे रहा वो अपनी उसकी मन की अवस्था है। कई बार स्लो होता है, कई बार स्पीड, जैसे वो उसकी अपनी अवस्था के अनुसार होगा। हो सकता है कि मेरी अवस्था उससे ज्यादा फास्ट हो, मन मेरा ज्यादा चलता हो और सामने वाले का मन बहुत स्थिर हो, और वो एक संकल्प दिया और जो 5 सेकंड तक वो संकल्प रहा, और 1 सेकंड में मैं अपने मन को चित्र देखी और देख के तुरंत मन भागने लगता है। पर जब आंखें खुली हुई होगी तो मेरे सामने कौन है? बाबा है, बाबा का चित्र। सब कोई ना कोई साइंस के साधन के द्वारा देख रहे हैं। चाहे दृष्टि पे एकाग्र करें, बाबा के मस्तक की दृष्टि, बाबा के चित्रों पे एकाग्र करें। तो जो हमें जैसे संकल्प मिला कि मैं सितारा हूं, मैं एक ज्योति हूं। ज्योति कहते ही मन तुरंत ज्योति को देखता है, तुरंत बुद्धि उस चित्र, ज्योति का चित्र बना के उसके चिंतन करने लगती है। और लेकिन उससे हमारा 3 सेकंड में ही मन भागने, 3 सेकंड में सब कुछ देख लिया, तुरंत अगर आंख बंद है तो कहीं ना कहीं जाके मन दूसरा चित्र ढूंढने लगता है। और यदि आंखें खुली हुई है तो तुरंत क्या होगा? वो चित्र तो देखा मैंने कि मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा हूँ, ज्योति हूँ, मणि हूँ, आदि आदि। और फिर तुरंत बाबा के चित्रों पर एकाग्र हो जाता है। फिर ऐसे करते करते मेरा मन जो है बिल्कुल एकाग्र हो जाता है और योग का बहुत अच्छा अनुभव करते हैं। और यदि यही आंखें बंद है, भटकेगा और अंत में क्या होगा? नींद की अवस्था, या तो योग का कुछ अनुभव ही नहीं हुआ, चलो उठ जाओ भी, क्योंकि मन इतना भागता है जो अंदर आत्मा थक जाती है। फिर योग में जो एकाग्रता का अनुभव हो वो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए राजयोग में इन 2 बातों का बहुत अटेंशन है। तो ऐसे बहुत सारी बातें जो हम आगे सुनते ही रहेंगे, लेकिन इस समय योग में बैठते समय हमें इन 2 बातों पर अटेंशन देना है। एक एकाग्रता, दूसरी अपने नेत्र को खुले रखें, बाबा के ऊपर एकाग्र करें। तो चलो हम अब चलते हैं अपनी योग की यात्रा पर। तो योग में हम अपने शरीर से डिटैच होंगे और शरीर से डिटैच होके सूक्ष्म लोक में, हम सबको पता है जो बाबा ने संदेश के द्वारा, मुरलियों के द्वारा बताया कि सबका संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म तन में है, और उस संपूर्ण स्वरूप में स्थित होके बाबा के साथ विश्व की हम सेवा करेंगे। तो ये योग का हम अनुभव करेंगे। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ।
मस्तक के मध्य मैं आत्मा जगमगा रही हूँ। मैं अपने चमकते हुए स्वरूप को देख रही हूँ मन की आंखों से। यह शरीर एक वस्त्र की भांति है। इसको धारण करने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं सतोगुणी आत्मा हूँ। मेरे सातों गुणों की प्रकंपन मुझ आत्मा से पूरे शरीर में फैल रही है। शांति, पवित्रता, शक्ति की किरणें पूरे शरीर में विकीर्ण हो रही है। जिससे यह शरीर भी लाइट होता जा रहा है। उस लाइट शरीर को मैं महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा मणि मस्तक के बीच चमक रही हूँ। मुझ आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर पे है। मैं शरीर के मालिक हूँ। ये शरीर अलग है, मैं आत्मा इसमें अलग हूँ, ऐसा मैं महसूस कर रही हूँ। ये शरीर एक दिए की तरह है। मैं आत्मा ज्योति इसमें जगमगा रही हूँ।
मैं आत्मा ज्योति धीरे धीरे इस शरीर से अलग हो रही हूँ। अपने सामने अपने जगमगाते हुए स्वरूप को देख रही हूँ। ये मेरा स्वरूप जितना न्यारा उतना ही प्यारा है। मैं आत्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही हूँ। आसमान में चमकता हुआ ये मेरा अलौकिक रूप कितना आकर्षणीय है। नीले आसमान में मैं आत्मा चमक रही हूँ। एक ज्योति की तरह जगमगा रही हूँ। मुझ आत्मा को चांद सूर्य से भी परे जाना है। अंतरिक्ष से भी परे अपने सूक्ष्म लोक में जाना है। जहाँ चारों तरफ सफेद प्रकाश ही प्रकाश है। हजारों चांद से भी अधिक सफेद प्रकाश है। मैं सूक्ष्म लोक में प्रवेश कर गई हूँ। ये मेरा अलौकिक लोक है। सूक्ष्म लोक है। मैं अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को धारण करती हूँ। अपने फरिश्ते स्वरूप को मैं धारण कर चुकी हूँ। अपने चारों तरफ मैं लाइट ही लाइट अनुभव कर रही हूँ।
जैसे एक लाइट के कार्व में मैं आत्मा स्थित हूँ। चारों तरफ यहाँ चांद की शीतलता सा अनुभव हो रहा है। जैसे मैं फरिश्ता हूँ, ऐसे यहाँ अनेक फरिश्ते विचरण कर रहे हैं। मैं फरिश्ता, फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा के सामने उपस्थित हूँ। और ऐसा अनुभव कर रही हूँ परम ज्योति शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के भृकुटी में अवतरित हो गए हैं। उनके अवतरित होते ही बाबा के चारों तरफ लाइट ही लाइट है। बाबा का रूप बड़ा ही तेजस्वी रूप है। बाप दादा के नेत्रों से सुख, शांति और शक्ति की धारा बह रही है। मैं आत्मा इस दृश्य का सुख ले रही हूँ। और अपने में समाती जा रही हूँ। बाबा की अनंत शक्तियां जैसे मेरे ऊपर बरस रही है।
इन शक्तियों का अनुभव करते करते मैं बाबा के बहुत समीप हो जाती हूँ। बाप दादा अपना वरदानी हस्त मेरे ऊपर रख देते हैं और वरदान दे रहे हैं, बच्चे निर्विघ्न भव, सफलता मूर्त भव। बाबा का ये वरदान पाकर मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई हूँ। बाप दादा ने सिर्फ मुझे वरदान ही नहीं दिया, लेकिन वरदानी मूर्त बना दिया है। सिर्फ मैं ही निर्विघ्न नहीं, लेकिन मैं अन्य को भी निर्विघ्न बना सकती हूँ। मेरे जो भी श्रेष्ठ संकल्प उठे, उसमें सफलता ही सफलता है। ईश्वरीय वरदानों से मैं संपन्न आत्मा हूँ। बाप दादा की उंगली पकड़ अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अपने सामने प्रकृति के पांचों तत्व को इमर्ज करती हूँ।
आज मैं बाप दादा के संग बैठ इनको भी शक्तिशाली बनाऊंगी। शिव बाबा की शक्ति इनको भी प्रदान करूंगी। ये प्रकृति के 5 तत्व सृष्टि के आदि से अंत तक मेरा सहयोग देते आए हैं। तो आज मेरा परम कर्तव्य है इनको सहयोग देना। हमारे सामने धरती माँ इमर्ज होती है। बाप दादा अपने वरदानी हस्तों से और नयनों से शांति, शक्ति और पवित्रता के वाइब्रेशन दे रहे हैं। और मैं आत्मा भी बाबा के संग ऐसे ही शक्तिशाली वाइब्रेशन दे रही हूँ। धरती माँ ईश्वरीय वरदान पाकर, ये शक्तियां प्राप्त कर तृप्त हो रही है, संतुष्ट हो रही है। और नमस्तक होके कह रहे हैं, मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगी। अपने सम्मुख मैं जल तत्व को देख रही हूँ। ये निर्मल जल बाबा के सम्मुख आते अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो गया है। जल तत्व को भी बाबा अपने वरदानी हस्तों से पवित्रता का वाइब्रेशन दे रहे हैं।
मैं आत्मा भी अपने नेत्रों से पवित्रता की दृष्टि दे रही हूँ। पवित्र वाइब्रेशन पाकर धन्यवाद कर रहे हैं। कह रहे अंत तक मैं तुम्हारा सहयोग दूंगा। तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। अग्नि तत्व को देख रही हूं। जो अग्नि दुनिया में हर एक को पवित्र करती है, आज मेरा भाग्य है भगवान के साथ बैठकर अग्नि तत्व को पावन करना है। अग्नि तत्व को भी बाबा पवित्रता की दृष्टि दे रहे हैं और यही कार्य मैं भी बाबा के साथ कर रही हूँ। वायु देव को देख रही हूँ। जो संसार में आत्माओं को शीतलता का अनुभव कराने वाले हैं, आज शांति की किरणें लेने मेरे सम्मुख आए। इनको भी शांति और पवित्रता की दृष्टि दे रही हूँ। आकाश तत्व इमर्ज हो गया है।
बेहद का आकाश तत्व है। यही वाइब्रेशन मैं आकाश तत्व को भी दे रही हूँ। प्रकृति के पांचों तत्व एक साथ बाबा के सम्मुख स्थित हो गए हैं। और धन्यवाद कर रहे हैं। अब माया अपना विकराल रूप धारण कर अपने पांचों विकारों के साथ स्थित हो गई है। अपनी अंतिम विदाई लेने के लिए। पांचों ये विकार अपना भयानक रूप बना के मेरे सम्मुख है, पर पास नहीं आ सकते, क्योंकि बाप दादा मेरे साथ बैठा है। अभी मैं दाता बाप के साथ, मैं मास्टर दाता बनकर इनको देने के लिए बैठी हूँ कुछ। ये सभी अवगुण गुण में परिवर्तित होते जा रहे हैं। काम पवित्रता में परिवर्तित हो रहा है। क्रोध शांति में परिवर्तित हो रहा है। बाबा के सम्मुख आते ही इनको बाबा से स्वतः ही शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। जो संसार के मानव में अपना स्थान बना के बैठ गए हैं, अब ये अपना स्थान छोड़ और गुणों को दे रहे हैं। जो मानव काम के वश था, अब वही मानव पवित्रता की तरफ आकर्षित हो रहा है। क्रोध शांति का स्थान ले रहा है। लोभ समाप्त होकर संतुष्टता बढ़ती जा रही है।
सच्चे स्नेह में परिवर्तित हो रहा है। झूठा अभिमान स्वमान का स्थान ले रहा है। बाबा का रूप आज दादा बन के बैठा है। बाप दादा ने मुझे भी अपने समान बना के अपने साथ बिठाया है। बाप दादा अपने सम्मुख संसार की तमोगुणी आत्माओं का समूह देख रहे हैं। तमोगुणी आत्माओं का समूह इमर्ज हो गया है। बाप दादा के वरदानी हस्तों से, नैनों से और मस्तक से शक्तिशाली वाइब्रेशन किरणों के रूप में सर्व आत्माओं पर पड़ रहा है। जिससे सर्व आत्माओं में तमो प्रधानता समाप्त हो, सतो प्रधानता आ रही है। विकृतियां समाप्त हो रही है। आत्मा के मूल संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। इन आत्माओं से ही संसार में अशांति है और यही आत्माएं संसार में शांति लाने के निमित्त बन रही है।
अब अपने सामने विश्व ग्लोब को देख रही हूँ। जो आज देश और दुनिया में हलचल है, अशांति है, शिव बाबा के साथ देश और दुनिया में शांति के प्रकंपन फैलाऊंगी। पूरे भारत देश पे सुख, शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन पड़ रहे हैं। बाप दादा अपनी शक्तिशाली दृष्टि पूरे भारत देश पे डाल रहे हैं। धीरे धीरे पूरे विश्व की ओर देख रहे हैं। देश और दुनिया में हलचल समाप्त होती जा रही है। बाप दादा पूरे विश्व ग्लोब पर अपना वरदान लुटा रहे हैं। धीरे धीरे ये सब दृश्य समाप्त हुआ। अब सिर्फ मैं और मेरा बाबा आज बाप दादा ने मुझ आत्मा को वरदानी मूर्त बना दिया। ये बेहद की सेवा देखकर बाबा अपना प्यार
हम सब आत्माओं पर लुटा रहे हैं। और बाबा के आगे मैं अंदर से दृढ़ संकल्प ले रही हूँ, ये सेवा अपने हर संकल्प में करती रहूंगी। बाबा से शक्तिशाली दृष्टि लेते मैं छुट्टी ले रही हूँ वतन से। और साकार वतन की ओर आ रही। सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म शरीर छोड़ मैं आत्मा सितारा नीचे की ओर आ रही। अपनी सर्व शक्तियां विकीर्ण करते हुए नीचे की ओर आ रही हूँ। और अपने स्थूल देह के सम्मुख स्थित हो गई हूँ। शक्तिशाली वाइब्रेशन इस देह पर भी डाल रही हूँ। अब मैं आत्मा धीरे धीरे अपने मस्तक सिंहासन पर विराजमान होती हूँ। और ऐसा महसूस हो रहा है बाबा के वरदानों की वर्षा मेरे ऊपर हो रही है निरंतर। मैं वरदानी मूर्त बन गई हूँ। इसी स्वरूप में स्थित हो जाए।